कभी आपने सोचा है कि क्या कोई ऐसी दुकान हो सकती है जो सिर्फ बच्चों को दिखाई दे? न मम्मी पापा को, न मोबाइल में डूबे बड़े लोगों को, और ना ही उन लोगों को जिनका मन चिंता और उलझनों से भरा हो। वो दुकान केवल उन बच्चों को दिखाई देती है जिनके दिल में थोड़ा सा जादू और थोड़ी सी सच्चाई बाकी हो। वो कोई आम दुकान नहीं थी। वहां मिलता था नींबू पानी, लेकिन ऐसा नींबू पानी नहीं जो गर्मी में प्यास बुझाए, बल्कि ऐसा जो मन के अंदर छुपी कुछ कमी को बदल दे। वो थी जादुई नींबू पानी की दुकान। चलिए, आज मैं आपको उस दुकान की एक असली कहानी सुनाता हूँ। एक तपती हुई दोपहर थी। सूरज जैसे आसमान से आग बरसा रहा था। बबलू और मीरा, दो दोस्त, पार्क में खेलने निकल तो गए थे, पर अब पसीने में तरबतर दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। बबलू की जीभ सूख चुकी थी और मीरा परेशान हो रही थी कि पानी मिलेगा भी या नहीं। सभी ठेले, बर्फ वाले सब नजर से गायब थे। तभी एक चमकती हुई चीज ने मीरा का ध्यान खींचा। वो बोली, अरे बबलू, वो देखो बेसुखी, वो क्या चमक रहा है? चमक के पीछे एक पुरानी सी दुकान खड़ी थी जिस पर लकड़ी का एक बोर्ड टंगा था, जादुई नींबू पानी की दुकान केवल प्यारे बच्चों के लिए। बबलू और मीरा ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। वो दुकान पहले कभी वहां नहीं थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, दुकान का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से एक हल्की ठंडी हवा निकली। अंदर बैठी थी नींबू बुआ, सफेद बाल, मुस्कुराता चेहरा और हाथ में नींबू से भरा एक चमचमाता जग। उन्होंने कहा, आ जाओ बच्चों, बहुत गर्मी है ना? मुझे हर प्यासी आत्मा की प्यास सुनाई देती है बेटा। नींबू बुआ ने समझाया कि उनका नींबू पानी खास है। वो सिर्फ स्वाद नहीं देता, बल्कि बच्चों के अंदर जो कमी है उसे बदल देता है। पर हर जादू की एक कीमत होती है। जो बदलाव होगा, बुआ ने कहा, वो वापस नहीं किया जा सकता। बबलू झट से बोला, मुझे सुपरफास्ट बनना है, सबसे तेज। मीरा बोली, मैं चाहती हूँ कि सब मेरी बात माने और कोई किसी से न झगड़े। नींबू बुआ मुस्कुराई और उन्हें दो चमकते हुए गिलास थमा दिए। जैसे ही उन्होंने पिया, पूरी दुकान में एक जादुई चमक फैल गई। अब बबलू सच में सुपरफास्ट हो गया था। वो हवा से बातें कर रहा था, जमीन पर उसके पैर टिक नहीं रहे थे, लेकिन उसकी रफ्तार में चीजें टूटने लगीं, झूले उलट गए, बच्चे डरने लगे। उधर मीरा की बात मानते ही सारे बच्चे शांत हो गए, बल्कि एकदम चुपचाप सो ही गए। मीरा हैरान रह गई। उसने चाहा था शांति, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। बबलू ने घबरा कर कहा, हमें वापस नींबू बुआ के पास चलना होगा। रास्ते में उन्हें मिला टिंकू टुकान, एक उड़ता हुआ नींबू। टिंकू हंसते हुए बोला, अरे ओ मास्टर तेज और मैडम साइलेंस, मेरी पीली सवारी पर चढ़ो, दिखाता हूँ असली जादू। बच्चे उसके ऊपर सवार हो गए और टिंकू उन्हें लेकर उड़ा। दुनिया के हर कोने में, जहाँ बच्चे अलग अलग थे, कोई शरारती, कोई शांत, कोई तेज, कोई धीमा। टिंकू बोला, अगर सब एक जैसे हो जाए तो क्या दुनिया मजेदार रहेगी? मीरा सोच में पड़ गई और बबलू भी। हमें वापस वही बनना है, उन्होंने कहा, बस थोड़ा बेहतर। वो वापस पहुंचे नींबू बुआ के पास। नींबू बुआ मुस्कुराई जैसे उन्हें सब पता हो। अब तुम दोनों सीख चुके हो, ये लो सीख वाला नींबू पानी। दोनों ने फिर एक चमकता गिलास पिया। अब बबलू तेज तो था, लेकिन सोच समझकर दौड़ता था। मीरा सबको समझाती थी, सुला नहीं देती थी। नींबू बुआ ने कहा, अब ये दुकान अगली गर्मी तक बंद। और हाँ, इसे कोई याद नहीं रखेगा, बस वही जो दिल से सीखेगा। और जैसे ही उन्होंने आंखें झपकाईं, दुकान वहां से गायब हो चुकी थी। तो बच्चों, हर कोई खास होता है,
कोई तेज, कोई समझदार, कोई शरारती, कोई शांत। अगर हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें, थोड़ा सीखें, थोड़ा बदलें, तो हर गर्मी में बन सकती है आपकी भी जादुई नींबू पानी की दुकान। और जब अगली बार आप गुस्सा हो या परेशान हो, तो एक गिलास ठंडा पानी पीना और सोचना, नींबू बुआ क्या कहती। अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई ना, तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।